खड़गे साहब ने आवाज उठाई, चंद्रशेखर रावण ने आवाज उठाई। आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बड़ा मुख्य विपक्षी दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो आवाज उठाई है खड़गे साहब ने। देखिए, मैं ये कहूँगा, एक आवाज़ उठाना होता है। जैसे अडानी के लिए लोकसभा बंद हो रही है, क्या बाबा साहब के लिए लोकसभा बंद हुई? मेरा सवाल है, क्या बाबा साहब, क्या एक आदमी ने एक आदमी ने अपने 1 घंटे के संबोधन में एक लाइन बोल दी कि अम्बेडकरवादियों की भावना है, जरा इस मूर्ति को हटा दिया, जरा देख लो जे अम्बेडकरवादी बिगड़ने, उसके बाद में क्या कभी दोबारा का रिपीट हुआ? क्या दोबारा कर कभी कोई बात हुई? खड़गे साहब ने अगर एक बात कह दिया, अरे हाँ तो रोज की तुम हंगामा कर रहे हो, तब तुम्हारी बात है कि जयंत चौधरी या अखिलेश यादव या बीजेपी, ये सब राजनीतिक पार्टियां अगर कोई आवाज उठाती हैं तो अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देख करके उठाती हैं। और सीधा सीधा मेरा कहना है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पिछले 40 साल से सरकार की नौकरी में रहते हुए 10 महीने सस्पेंड रहा हूँ, जेल गया हूँ। कितने कार्यक्रम मैंने यहाँ पर दिल्ली की धरती पर रामला मैदान में किए हैं। 97, 98, 99 में महारैलियाँ की, तब जाके संविधान में 3 संशोधन हुए। 2018 का जो भारत बंद था, उस आंदोलन को मैंने यहाँ पर संसद भवन पर लीड किया। हाथ चेक करूँगा तो जैसे मेरा हाथ है, ऐसा हाथ शायद किसी का ना मिले, ऐसी नार किसी की ना मिले, ऐसी अंगूठी जो अंगुली ऐसी ना मिले। अगर मैं इस सोच में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि शायद मुझे समाज का एक भी कार्यकर्ता ना मिल पाए। मैं ये सोचता हूं कि बाबा साहब के मानने वाले, काशीराम जी के मानने वाले, इस आंदोलन को सींचने वाले, ये उनसे ज़्यादा बेहतर हैं जो IAS बन गए, IPS बन गए, मिनिस्टर बन गए और MP बन गए, जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि उसके बावजूद भी ये इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं लोगों के सहारे हम आंदोलन को एक मजबूत दिशा देने का काम करेंगे। साथ KP चौधरी हैं और मैं आज संसद भवन मार्ग पर हूं, और यहां पर इसलिए हूं क्योंकि आज 6 दिसंबर और 6 दिसंबर यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के देश भर में अम्बेडकरवादियों में रोष था। आज यहां पर रोष प्रदर्शन भी हुआ और अंदर माल्यार्पण भी हुआ, यानी अंदर जाकर के लोगों ने पुष्प मालाएं भी चढ़ाई और बाहर आंदोलन भी किया। चौधरी साहब, लोग ये कह रहे हैं कि जब विरोध ही करना था तो फिर अंदर क्यों गए? मूर्ति देखनी थी कि मूर्ति का स्वरूप क्या है, क्योंकि आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी के साथ 50 लोगों का जो हमारा प्रतिनिधिमंडल था, उनसे मिला। 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको लेकर चलूंगा, आप मेरे साथ चलिए, मूर्ति देखिए कहाँ लगी है। उसके बाद में कोई डेट फिक्स नहीं हुई। उसके बाद अभी 10 दिन पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल करीब 50-60 लोगों का उनसे मिला। उन्होंने कहा मैं 1-2 दिन में व्यवस्था करता हूँ और आप मेरे साथ चलिए, मूर्ति जो है देखिएगा। और डायरेक्टर जो हमारे हैं डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान के, उन्होंने अभी परसों कहा कि आपका हम पास बनवा रहे हैं, कल आप मूर्ति देखने चलिए कि मूर्ति कहाँ लगी है। वो पास भी नहीं बन पाए, इसलिए समाज के लोगों ने तय किया कि आज 6 दिसंबर पर पहले वहाँ जाएंगे, मूर्ति को देखेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और आगे आने वाले दिनों में अपने आंदोलन की दिशा तय करेंगे। उसी दिशा में, उसी निर्णय के अनुसार आज ये तय हुआ है कि विधानसभा चुनाव दिल्ली का है, उसमें नारा पूरे समाज के बीच में से निकला है आज कि वोट हम उसी को देंगे जो हमारे बाबा साहब की स्टैचू को इसके मूल स्थान पर लगाने की बात करेगा। और अगर 13 अप्रैल तक बाबा साहब का स्टैचू भारत सरकार ने इसके मूल स्थान पर नहीं लगाया तो 14 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन होगा। आपने कहा देशव्यापी आंदोलन, अभी आप अंदर मूर्ति देख करके आए हैं, तो मूर्ति में दिक्कत क्या आ रही है? आपने अब तो देख लिया, आपने क्या है? नंबर 1 तो ये कि कैरिया मुंडा जी जो हमारे, समझ बात आप, बिरसा मुंडा जी जो हमारे सामने हैं, वो तीर कमान लेके बाबा साहब की तरफ को लगे हुए हैं और बाबा साहब जो है वो अपनी उंगली जो है लोकसभा की तरफ को उठा रहे हैं। लोकसभा की बैक में, पीछे की साइड में, सेंटर सेक्टर के गोल चक्कर के अंदर की साइड में एक कोने में जिस तरीके से स्टेचू लगाया गया है, वो सम्मानजनक स्थिति में हम उसको नहीं मानते हैं। उसका जो लेवल था, हाइट थी, उसकी हाइट को बहुत नीचे कर दिया गया है। जब हम पहले आते थे तो उसकी हाइट कितनी ज्यादा थी, आपने भी देखा होगा। आज उसकी हाइट को आधे से भी नीचे कर दिया गया है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे बाबा साहब, ये स्टेचू आपके पैसे से नहीं लगी है, ये स्टेचू समाज के पैसे से लगी है, समाज के संघर्ष के बाद लगी है। इसको हटाने का अधिकार आपको नहीं था, उसके बाद भी आपने 3 जून की रात को इसे अचानक हटा दिया, समाज को विश्वास में भी नहीं लिया। और उसके बाद में जब हमने आज देखा है तो देख करके हमारा पूरा समाज उद्वेलित है और हम पुरजोर मांग करते हैं भारत सरकार से कि 13 अप्रैल 2024 तक इस स्टेचू को पुनः इसके मूल स्थान पर स्थापित करके हमारे अम्बेडकरवादियों की भावना का सरकार आदर करे। एक सवाल निकल करके ये आ रहा है कि अभी आपने घोषणा कर दी कि हम लोग विधानसभा चुनाव में उस पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को वहाँ लगवाने में हमारी मदद करेगी। इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, कांग्रेस से या बीजेपी से, अगर बीजेपी ये कहती है कि हमें वोट दो और हम क्या ना मूर्ति लगवाएंगे, तो आप बीजेपी को वोट करेंगे क्या? देखिए, ये जो अभी आपने बात कही है कि अभी सवाल आया है मूर्ति को पुनः जिन लोगों ने हटाई है, अगर उन्हें लगानी होती तो हटाते क्यों? बड़ा मोटा मोटा मामला है।
आप सवाल ये है कि अगर उन्होंने लगाने की भावना थी तो लगी लगाई की मूर्ति को जिन्होंने हटा दिया, उनकी भावना तो जग जाहिर हो रही है। उनकी जो मैं कहूँगा कि दुर्भावना भी पूरा देश देख रहा है। तो ऐसा जो अभी आपने कहा है, हम तो सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, अब राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें हम कहेंगे कि आप बाबा साहब का संविधान दिखा करके 2024 के जून के चुनाव में वोट लेकर के बीजेपी को 400 से 240 पे ला सकते हो। तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के लिए आपने क्या आंदोलन किया? क्या लोकसभा में आवाज उठाई? राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई? जवाब नहीं। अखिलेश यादव जी ने जवाब उठाई, जो थर्ड पार्टी बन गई पूरे देश की, उन्होंने आवाज उठाई? नहीं उठाई। तो हम इन राजनेताओं से भी कहेंगे कि अगर आप बाबा साहब को सम्मान करते हैं तो बाबा साहब के सम्मान में इस आवाज को लोकसभा में उठाई। खड़गे साहब ने आवाज उठाई, चंद्रशेखर रावण ने आवाज उठाई। आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बड़ा मुख्य विपक्षी दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो आवाज उठाई है खड़गे साहब ने। देखिए, मैं ये कहूँगा, एक आवाज उठाना होता है। जैसे अडानी के लिए लोकसभा बंद हो रही है, क्या बाबा साहब के लिए लोकसभा बंद हुई? मेरा सवाल है, क्या बाबा साहब के एक आदमी ने एक आदमी ने अपने 1 घंटे के संबोधन में एक लाइन बोल दी कि अम्बेडकरवादियों की भावना है, जरा इस मूर्ति को हटा दिया, जरा देख लो, से अम्बेडकरवादी बिगड़ने, उसके बाद में क्या कभी दोबारा कर रिपीट हुआ? क्या दोबारा कर कभी कोई बात हुई? खड़गे साहब ने अगर एक बात कह दिया, अरे यहाँ तो रोज की तुम हंगामा कर रहे हो, तब तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये क्या हम जो है बहानगी कर रहे हैं? क्या हम जो है एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? अगर आपको बाबा साहब की स्टैचू लगानी है, जिस तरीके से हमने 9 अगस्त को आवाज उठाई और आज हमने आवाज उठाई और हम 14 अप्रैल का एक संकल्प लेके जा रहे हैं, तो हम लोग निरंतर संघर्ष में हैं, तो क्या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां इस लाइन पर काम कर रही हैं? हमें तो लगता नहीं कर रही हैं। और अगर मान लिया उनके एक बार कहने से प्रतिमा लग गई है, अगर उनके एक बार कहने से प्रतिमा लग जाती है, तो हम तो कहेंगे हम उनका धन्यवाद करेंगे। नहीं, आप एक राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आपकी पार्टी बीजेपी के साथ सरकार में, तो आप तो सीधे सरकार से बात कर सकते हो कि आप जो है वो आप मूर्ति लगाइए। मैं सरकार के साथ में, आपने जो कहा, भारत सरकार के कानून मंत्री के साथ बातचीत हुई है। आप लोग साथ नागपुर में सब लोग मौजूद थे, आपके सामने वहाँ पर कई हजार, 50, 30, 40 हजार लोग थे, उनके सामने पूरा ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम पढ़ा गया 50-60 हजार लोगों की उपस्थिति में, और वो ज्ञापन मीडिया के सामने हमने जो है भारत सरकार के कानून मंत्री को दिया और उनसे कहा कि आप भारत सरकार में हैं, आप इसमें जो है इस पहल को करिए और इस मूर्ति को बाबा साहब के उसी स्थान पर लगवाइए। किरण रिजिजू को हमने ज्ञापन दिया, हमने लोकसभा स्पीकर बिरला जी को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री को 3 बार ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को 3 बार ज्ञापन दिया। आप समझे, हमने इसके अलावा एससी आयोग के चेयरमैन को कई बार हम मिले और ज्ञापन दिया। चौधरी साहब, एक सवाल ये आ रहा है ना कि आप समझ करो, आप तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव, जयंत चौधरी आपके क्या नाम है, नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके भी नेता हैं जब, और वो मिनिस्टर भी हैं, जयंत चौधरी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? देखिए, सवाल ये है कि जयंत चौधरी या अखिलेश यादव या बीजेपी, ये सब राजनीतिक पार्टियां अगर कोई आवाज उठाती हैं तो अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देख करके उठाती हैं। और सीधा मेरा कहना है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पिछले 40 साल से सरकार की नौकरी में रहते हुए 10 महीने सस्पेंड रहा हूँ, जेल गया हूँ। कितने कार्यक्रम मैंने यहाँ पर दिल्ली की धरती पर रामला मैदान में किए हैं। 97, 98, 99 में महारैलियाँ की, तब जाके संविधान में 3 संशोधन हुए। 2018 का जो भारत बंद था, उस आंदोलन को मैंने यहाँ पर संसद भवन पर लीड किया। तो ऐसा है कि जो आप सवाल कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल आदमी अपनी सोच के हिसाब से या पार्टी अपनी सोच के हिसाब से काम करती हैं। लोग कह रहे हैं आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है। मंच पर सारे राजनेता हैं, कोई कांग्रेस का है, कोई आरएलडी का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, मूर्ति नहीं लगवा रही, लोग अपना अपना चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, लोगों का अगर ये कहना है तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात मंच से नहीं की गई है। किसी भी राजनेता ने अगर वो आया था, उसने आपके आंदोलन को सहयोग करने की बात कही है। और अभी आप हमसे कह रहे हैं कि आपका राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष में क्या सहयोग कर रहा है। जो राजनेता हमारे बीच आ रहे हैं, अगर वो हमारे आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन इस मंच से आज आप लोग साक्षी हैं, कोई राजनीतिक बात इस मंच से ना 9 अगस्त को की गई है और ना ही आज की गई है और ना ही इस मंच से कभी राजनीतिक बात कही जाएगी। रवि जी जो आए थे, हाथ में कलावा बांधे और बाबा साहब की बात कर रहे थे, तो ऐसे में क्या आप लोग मिलकर के लगवा पाएंगे? देखिए, अगर मैं हाथ चेक करूंगा तो जैसे मेरा हाथ है, ऐसा हाथ शायद किसी का ना मिले, ऐसी नार किसी की ना मिले, ऐसी अंगूठी जो अंगुली ऐसी ना मिले। अगर मैं इस सोच में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि शायद मुझे समाज का एक भी कार्यकर्ता ना मिल पाए। मैं ये सोचता हूं कि बाबा साहब के मानने वाले, काशीराम जी के मानने वाले, इस आंदोलन को सींचने वाले, ये उनसे ज़्यादा बेहतर हैं जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, मिनिस्टर बन गए और एमपी बन गए, जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि उसके बावजूद भी ये इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं लोगों
लोगों के सहारे हम आंदोलन को एक मजबूत दिशा देने का काम करेंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं चौधरी साहब, चलते चलते आपने कह दिया कि अब हम उसी पार्टी को दिल्ली में वोट देंगे जो पार्टी, इसके लिए क्या आपको जन आंदोलन चलाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों में चेतना का संचार करेंगे, भाई आप किसको वोट करना है? निश्चित रूप से ये तो एक आंदोलन जो अभी आपने कहा है, जन जागरण के बिना ये संभव नहीं है। और आज भी जो एक कार्यक्रम हुआ है जन जागरण से ही संभव हुआ है। 9 अगस्त का कार्यक्रम भी जन जागरण से था। अभी 3 दिन पहले आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आप लोगों ने भी इसमें बड़ी भारी मदद की है। और आगे वाला जो आंदोलन होगा उसमें भी आपका सहयोग लिया जाएगा और जन जन तक इस बात को पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। चलिए, तो आप केपी चौधरी साहब हैं और जो डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति पुनर्स्थापना संगठन है, संघर्ष समिति है, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं और तमाम संगठनों से जुड़े रहते हैं। तब भी जब कभी समाज को इनकी जरूरत पड़ती है तो मुखर होकर के समाज के दुख दर्द में शामिल भी होते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट